का पहला टीका सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगा। प्रदेश में प्राइवेट और सरकारी अस्पताल समेत 7 से 8 लाख स्वास्थ्य कर्मी हैं। इनमें भोपाल के 25,000 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मियों की केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर फीडिंग भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संचालनालय के अफसरों ने बताया कि निजी और सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मी और अन्य कर्मचारियों की जानकारी ले ली गई है। फिलहाल इनके फोन नंबर सत्यापित करने का काम चल रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर इन मोबाइल नंबरों पर बात करके पता किया जा सकता है जो नंबर अस्पतालों में दर्ज है वो सही है या गलत। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ऐसी तैयारी कर रहा है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद टीकाकरण में परेशानी न आए। इसके लिए पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए जैसे बूथ बनाए जाते थे वैसे ही इस बार भी लोगों को बूथ बनाकर टीका लगाने के लिए बुलाया जाएगा। इससे वो आसानी से सभी लोगों तक पहुंच सकेंगे। शमशाबाद पुलिस को इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपी को भोपाल रोड नहराई से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि शमशाबाद थाना क्षेत्र का निवासी धारा 306 का आरोपी है और पिछले 6 साल से फरार था। लंबे समय तक फरार होने पर जिला पुलिस एसपी द्वारा आरोपी पर कुछ दिन पहले 5,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिस पर शमशाबाद थाना प्रभारी ने सख्ती से छानबीन कर आरोपी की तलाश शुरू की और भोपाल रोड नहराई से उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज थाना शमशाबाद का फरार स्थायी वारंटी है। ये 306 भादावी का आरोपी है। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनामी उद्घोषणा भी की गई है और एसपी साहब के निर्देशन में थाना प्रभारी महोदय एसडीओपी महोदय के द्वारा टीम गठित की गई थी, उसके द्वारा इसको पकड़ा गया है। खकनार थाना क्षेत्र के देरतलाई गोंदरी रोड पर आ रही बाइक बैलगाड़ी से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों युवक बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान देरतलाई गोंदरी रोड पर अंधेरा होने के कारण सामने खड़ी बैलगाड़ी से जा टकराए। हादसे में दोनों युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए खकनार रवाना किया और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कलेक्शन सेंटर में चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां चोर करीब 14,50,000 से ज्यादा की नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर सेंटर के कनिष्ठ अभियंता अरविंद पहाड़े ने चोरी की पुष्टि की और कोतवाली थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि फ्लुएंट कंपनी विशाखापट्टनम के द्वारा अनूपपुर में बिजली बिल जमा करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और फ्लुएंट कंपनी के ऑपरेटर समेत 5 लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मामला ये हुआ है कि एटीपी मशीन से चोरी हुई है। कितना लगभग कितना चोरी हुआ, कैसे हुआ? इसकी जानकारी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं थी। अभी सुबह जब एटीपी संचालक आया उसने बताया कि 14 लाख रुपए कुछ उसमें संधारित था, वो चोरी गया हुआ है। अच्छा। और जिम्मेदारी उसी की थी क्योंकि ये फ्लुएंट ग्रुप नाम के एक उसमें दे दिया गया है, ठेके पे दे दिया गया है। कलेक्शन का पैसा उसके अंदर में रहता है और उसके कमरा दे दिया गया है यहाँ पर, ताकि वो अपना पैसा वसूल करे और उस पैसे को संधारित करके अपने जो भी उनका अथॉराइजेशन पर्सन है बैंक में जमा करना है, क्या करना है, वो उनका मैटर अलग से रहता है। हाँ, पुलिस को रिपोर्ट करवाई गई है और पुलिस ने अभी जो मशीन ऑपरेटर है और पूछताछ के लिए उन लोगों को कोतवाली थाना लेके गया है। शहडोल के शासकीय कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 4 नवजात शिशुओं की मौत से हड़कंप मच गया। इस घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं सीएमएचओ ने बताया कि नवजात यूनिट में एक ही बच्चे की मौत हुई है, जबकि बाकी 2-4 महीने के थे। जिला चिकित्सालय की व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आरोप की जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 1.5 साल पहले जिला अस्पताल में एक साथ 6 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद तत्कालीन अधिकारियों को हटा दिया गया था। ये मामला भोपाल तक पहुंच गया था। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल समेत एसएनसीयू का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया था। हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की सीट भांडेर, जिसमें कांग्रेस से पाला छोड़कर आई रक्षा संग्राम सरोनिया, जिस पर बीजेपी ने भरोसा जताया और आखिरकार उन्हें उपचुनाव में महज 161 वोटों से भांडेर विधानसभा से जीत प्राप्त हुई, जिसके चलते 29 नवंबर को भांडेर विधानसभा के उन्नाव मंडल में जीत के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया और मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में नजर आए। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम में पहुंचकर भोजन ग्रहण किया और समस्त कार्यकर्ताओं का क्षेत्र की जनता का
चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अभिवादन भी किया। इस दौरान पत्रकार के दलबल प्रश्न पर विधायक प्रतिनिधि संतराम सिरोनिया ने कहा कि हम दल बदलू है, हमने जनता के विकास के लिए दल बदला है। कांग्रेस के समय हमें किसी भी प्रकार के विकास कार्य करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास जो समय बचा है उसमें हम जनता के विकास के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व सरपंच, उन्नाव बीजेपी मंडल अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। निश्चित रूप से एक तरफ राम को गाली देने वाला था, एक राम के चरणों में था। जो आपने राम की जीत कराई, दादा नरोत्तम मिश्रा की जीत कराई, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत कृतज्ञ, बहुत बहुत ऋणी हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से आपके विकास के लिए पूरी ईमानदारी निष्ठा दादा के चरणों में रह करके, दादा से लड़के, दादा से विकास के लिए मैं पूरे प्रयास करूंगा। श्रीमती सिंधिया से भी मैं कुछ केंद्रीय सड़कें आपके यहाँ भांडर में होना होंगी, वो भी मैं महाराज श्रीमती सिंधिया से लाऊंगा। आपकी विकास की पूरी तरह से हम लोग 2 साल पीछे हो गए हैं। आपके विकास में मैं माफी चाहता हूं। अब निश्चित रूप से 2 साल की भरपाई दादा 3 साल में पूरी करेंगे। ऐसे में आपसे उम्मीद रखता हूं, दादा से उम्मीद रखता हूं कि आपके विकास के आयाम भांडर में बढ़ेंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमवाय अस्पताल हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। इस बार फिर खबरों में एमवाय अस्पताल आया है। आपको बता दें कि शव को रखने के लिए अस्पताल में प्रदेश की सबसे बड़ी मर्चुरी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे 2 चरणों में बनाया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। इस बात का फैसला शनिवार को ही वर्चुअल बैठक में लिया गया। वहीं इस बैठक में सांसद शंकर लालवानी, संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा के साथ डीन डॉक्टर संजय दीक्षित, अधीक्षक PS ठाकुर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि इसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा और इसके पहले चरण का काम 26 जनवरी के पहले पूरा कर दिया जाएगा। इसके निर्माण के लिए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा ईडी ब्लास्ट में सीएम बघेल ने शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस दुखद घड़ी में हम सब वीर जवानों के परिवार के साथ खड़े हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। बघेल ने कहा कि इस घटना से हमारे जवानों के मनोबल में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि नक्सलियों की घबराहट और कायरता की निशानी है। बल्कि हमारे जवान जो नक्सली कैंपों में लगातार ध्वस्त कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे और इससे कोई पीछे नहीं हटने वाला है। आगे बढ़कर आक्रमण करने का समय है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में शनिवार रात ईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए। सेकंड इन कमांड दिनेश सिंह समेत 9 जवान घायल हैं। पहली बात तो ये है कि सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए हैं और जो प्रेशर बम ब्लास्ट हुआ उसमें 1 जवान शहीद हुआ और 9 जवान घायल हुए हैं। और बल्कि अब जवान उनके कैंपों में घुस करके ध्वस्त कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और इससे कोई पीछे हटने वाली बात नहीं, बल्कि बढ़कर आक्रमण करने का समय है। भाजपा कह रही है। सीएम भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण मंदिर में पहुंचे। इसके साथ ही पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री, नगरीय प्रशासन समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहाँ शिवरी नारायण मठ में मुख्यमंत्री का स्वागत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से किया गया और उन्हें ठेठरी, खुरमी, पपची, आइरसा, मुरकू, खाजा, सलोनी और स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से तोला भी गया। ठंड के मौसम के साथ एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ने लगे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने साधारण सर्दी खांसी की स्थिति में भी 24 घंटों में कोविड की जांच कराने की बात कही। टेस्ट में देरी जान पर भारी पड़ रही है। रायपुर समेत प्रदेश में बढ़ रहे मौत के आंकड़ों को लेकर किए गए डेथ ऑडिट में ये बात सामने आई थी। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ठंड के कारण कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। इस समय समझदारी इसी में है, भले ही सामान्य फ्लू के लक्षण लगे, फिर भी कोरोना जांच जरूर कराएं। थोड़ी सी लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर 90% तक आबादी मास्क से सही ढंग से नाक और मुंह ढकने लगे तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।